आप सभी को मेरी राम राम। बहुत बढ़िया वैसाख महीने की कहानी सुनाऊंगी, पूरी सुनियो। लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो और शेयर करियो। वे कमेंट करके भी बताया करो कैसी लगी। और वे वैसाख महीने की कहानी इतनी बढ़िया है, जो सुनागा उसने बहुत गणा तो धर्म होगा और वे भगवान उसकी मनोकामना भी पूरी करेंगे। वे एक राजा था और उसको दो रानी थी। और तो राजा ने अपनी बड़ी रानी अच्छी लग गया करती, उसका घना प्यार कराया करता राजा। और वह छोटी रानी तो अपना नुआ थी भी, उसके दासी दूसिया मांड कर अपना काम दाम करके अपना नुआ गुजारा कर रही थी। तो नुआ दिन बीतते चले गए तो फिर का बिन्ना आ गया। बसाक का बिन्ना आ गया था। छोटी रानी ने तो ज्ञान था, उसने सोची एक लिया आंकड़ा सींच लियो। अड़ आंकड़े हैं घने सफ़ेद। और तब वह अब छोटी रानी उदासिया गला काम कुम करा कर नहा धो कर नर दो बनाई रोटी और उन पर घी धरया और गुड़ धरया। और वे दूध में मतलब पानी में दूध गाल कर नर आंकड़ा सींचन चाल पड़ी तो आंकड़ा सींच कर वे उस आंकड़े दो रोटी धर दी। तब वे अपना रोज सींच देती रानी ना धो कर सींच देती। तो भाई बड्डी रानी ने बेरा लग गया इस बात का, को हो छोटी रानी का आंकड़े सींचे हैं। और कोई न कोई तो कारण है कि उसने ज्ञान नहीं था बड्डी रानी ने। और तब एक दिन वह अपने पड़गी नु है नाराज होकर न पड़गी ते राजा आया भारत। बोला रानी, बोला हाँ के बात आज न्यू कुकर पड़ी है तुम? न्यू बोली न्यू कुकर पड़ी हूँ और मेरा तो ना इन आंकड़ा की मैक चढ़ा है और तू इन आंकड़ा न कटा दे। बोला रानिया तो कोई बात नहीं हुई। बोला आंकड़े तो बहुत दंत थे। बोला बेरा ना मन्ना तो है ना इनकी मैं कत्ती अच्छी न फिर मेरा तो एलर्जी कर ये और इन आंकड़ा न कटवा दे। ये राजा ने सोचे भाई रानी का एलर्जी करे हैं तो ल्या क्यों ना कटवाए दिन ने। और तब राजा ने क्या करे अपने वो मंत्री बुलाए और उन दिनों बोला भाई जितने भी आंकड़े दिखे दूर दूर ताई सारे आंकड़े काटे हो। उन मंत्रियों ने तो राजा के आज्ञा का पालन करना था। वे सारे आंकड़े कटवा दिए हैं। सारे आंकड़े कटवा दिए तो अगले दिन फिर वह छोटी रानी तो ना धोकर नर वह दो रोटी लेकर पानी लेकर चाल पड़ी सींचन ताई। चाल पड़ी सींचन थे तभी कोई आंकड़ा नहीं मिला उन्हें। इब्रानी भी पक्की थी और तब वह सोचे ले चल ले आग आग की तो आंकड़ा मिल लेगा। और तब आग आग चल गई तो कति जंगल में जा ली। और तब एक कैर और एक झाड़ और उनके बीच में कति एक डंडी वह उसके आंकड़े की खड़ी। रानी ने देखा वह तो राजी होगी, हो आंकड़ा तो मिल गया है। मैं रानी बैठ गई तब उसने रानी ने के करा उड़े को घास फूस जाम रहा था, डंगा डंगा जाम रहा था। वो पाड़ का ना उड़ा छोटा सा वो मतलब के पहला बालक पिल्ला क्या करते ना, तो छोटा सा एक वो मिल रहा खडली सी। और रानी ने वो आटा सींचा और वे क्या वो पानी में खडली में गाल दिया। और वे दो रोटी और उनका ऊपर घीर गुड़ दरिया था वो उड़ दरिया सींचा ही आंकड़ा आगे वे इब राजा घूमन जाया करता। और वे वो राजा भी उस जगह पर जा पहुँचा तो राजा अपने मंत्री तो बोला भाई मन तो बहुत जोर की मतलब प्यास लाग रही है, पानी चाहिए। ये वह बोले राजा साहब अरे कितना पानी आ वैसे जंगल में और आज हम लाए भी को ना पानी तो इतने पैण नहीं इतने कितना पानी पियावा। बोला भाई चाहे कितने तो ला दो मेरे तो प्राण लकड़न हो रहे हैं और मन तो पानी चाहिए। ये भी राजा तो बैठ गया ने बोला कोना चला जा भाई पैसे तो मेरे तो ये भी मंत्री तो ढूंढते पानी भी उस आंकड़े दो जा पहुँचे तब उखड़ली सी में उन पानी दिखा। हो पानी तो है मैं उन आंजड़ा भरा उड़े तो पानी का लिया कर राजा थी प्या दिया। बोला लियो राजा साहब पी लो पानी। ये भी राजा ने ला कर वो सारा पानी पी लिया तब राजा की प्यास बुझ गई। राजा का तो जी सा आ गया, पानी मिल गया। ये मंत्रिया ने सोची तुम भी पी आओ चलो उड़ा पानी वे उखड़ ली वो पानी इतना हो गया को खत्म ना हो। और तब मंत्रिया ने पानी पी लिया तब फिर राजा बोला बोला मन तो भूख लाग रही है जोर की। बोला भूख लाग रही है? बोला हाँ और भाई रोटी लाओ चाहे कितने लाओ जो कर पानी लाए ना रोटी लिया तुम। और तब मंत्रिया ने तो वे रहा था काकड़े दो रोटी भी धरी है।
और तब मंत्री तो उड़ा फिर गए आकड़े दौरा गए। तब वे वो 2 रोटी और गुड़ और वो घी धरा था उन पर ले आए। तब उन रोटियाँ के तो भंडारे से बन गए वे राजा ने भी खा ली वो रोटी। राजा का भी पेट भर गया और मंत्रिया ने भी खा ली, जो उसकी गल मंत्री थे उसके सेवक। भंडारा बन गया, उन सारा के पेट भर गया। वो तो सारे छक गए। तो राजा बोला उन मंत्री आता है, बोला भाई अरे इस जंगल में कौन पानी गाला है इस आकड़े में, कौन सिंचन आवे भाई, और कौन आड़े ये रोटी इधर खजा है, और ये रोटी और पानी भाई खूब बरकत कर स्वाद है। तो न्यू करो भाई तुम इसने देखो कौन आवा सिंचन। और तब बोला ठीक से। और तब वो मंत्री अगले दिन उड़े बैठ गए तो कोई ना आया सिंचन। वो तो 10-11 बजे अपना आगे उल्टे। बोला राजा साहब, बोला हाँ उड़ा तो कोई नहीं पाया। बोला अच्छा। और तभी छोटी रानी का तो वो ही काम, उनकी गला 10 काम दाम कराया। और मैं नहाई धोई हर लेकर वो दूध और पानी और 2 रोटी और गुड़ और घी धर कर ना चाल पड़ी रानी चाल पड़ी। तब उसका तो वही ठिकाना। फिर अगला दिन सीधी उड़े पहुँची तब उसने तो आकड़ा सींचा और वह 2 रोटी धर कर आगी। तब वे उसके मंत्री फिर गए अगला दिन। बोले राजा साहब, बोले हाँ रोटी तो धरी थी पर न्यू नहीं बेरा किस टाइम और कौन धर का गया। बोला अच्छा। बोला हाँ। बोला न्यू करो भाई कल तुम बकता आगे और आज तुम न्यू करो लेटता ही रहो अड़े वार्ता ही रहो और न्यू देखो भाई कौन से। बोला ठीक से। ये मंत्री अंतराजा के आदेश का पालन करना पड़े। और तब वो मंत्री अपने लोग का बैठ गए तो वो रानी तब बांधिया गल काम कुम करा कर नहा धो कर न फिर वो पानी दूध लेकर चाली 2 रोटी गुड़ और वो घी दर का चाल पड़ी। तब रानी ने तो जाकर नोड़ा अपना ठहसी चाकड़ा और वह 2 रोटी दर दी उसकी जड़ में और अपना चाल पड़ी। तो मंत्री देखने लग रहे। तो मंत्री आना अपने वो राजा थी बता दी बात। बोला राजा साहब, बोला हाँ। बोला मिल गई हमने जो आकड़ा सींचा थी, मिल गई। कौन थी भाई सी, कौन सींचन जा पिया वन जंगल में आकड़े ने। बोला राजा साहब, बोला हाँ साची बता दें। भाई साची बताओगे तुम झूठ बोलोगे। बोला जी अपनी छोटी रानी जा आकड़ा सींचन। छोटी रानी जा है। बोला हाँ। राजा बोला भाई छोटी रानी तो बड़ी भागाड़ी बैसाख के महीने में आकड़ा सींचे है और भाई आकड़ा सींचा है तो देख ले जलता सारा का तो पेट भर गया और भाई अंत भंडार भर गया, मतलब हमने सब ने खा लिया भंडारे लाग गए उड़े। तो यार तो भाई या छोटी रानी तो ज्ञान की भरी पड़ी है। मैं तो न्यू सोचा था छोटी रानी तो न्यू है नहीं, मैं तो कहेगा ज्ञान न को ना बड़ी रानी ज्ञान की है। फिर राजा ने यह बात समझ में आई को हो इस बड़ी रानी ने जो आंकड़े कटवाए थे ना वही छोटी रानी के मारे कटवाए थे, या छोटी रानी उन आंकड़े ने सींचन जाया करती। इसका मतलब तो बस आका महीने में। अरे इस बड़ी रानी तो यह बात सहन नहीं हुई। तो भाई इसने कटवाए वो आंकड़े गया रानी दो रहा। बोला रानी, बोला हाँ न्यू बता तना आंकड़े क्यों कटवाए थे। बोला मेरा तो एलर्जी हुई थी उन आंकड़ा था। बोला एलर्जी ना हुई थी तेरे उन आंकड़ा था, मैं समझ गई इस बात ने। बोला उन आंकड़ा ने छोटी रानी सिंचा करती है बस आके महीने में और तेरा इस बात की सुहान ना हुई। तू ही छोटी रानी ने देख कर कदे तेजला है तने छोटी रानी कर मेरा कदे मन मिलना ना दिया। और तभी बड़ी रानी का तो होगी घबराहट सी को हो राजा ने क्यों कर बेरा पट्या तो मन ने आंकड़े इससे के मारे कटवाए हैं। और तभी राजा नु अजदा पढ़ कर न्यू बोला बड़ी रानी थी। बोला मैं तो तना है ना काटूंगा अपने महल तक और मैं तो तना रखूँगा कौन है। और तब छोटी रानी सुनी थी वो झगड़ा सुनकर ना छोटी रानी आ गई वह राजा के पायम पड़ गई। बोला राजा साहब, बोला हाँ। बोला न जो दंड देना हो मेरे ताई दे ले पर बड़ी रानी ने कुछ मत कह, यह मेरी प्रिय है। ने बोला रानी, बोला हाँ तू आज भी इसने अपनी प्रिय बताओ है ठीक है। और इसने तेरे मारे सारे आंकड़े कटवा दिए और तेरा मेरा यह मन नहीं मिलन देती और फिर भी इतने अच्छी लग गए। वह रानी बोली, बोला कोई बात ना राजा साहब, किसी का मन किसा है उधर किसी का किसा है ऊँचा, इसने इतनी बड़ी सजा बिल्कुल मत दो, इसने भी मतलब महल में रहने दो। फिर राजा ने बोला ठीक से जिस प्रकार तक तू रहा करती इस महल में बांधे गल नू या बड्डी रानी रहेगी
और तू मेरी गल रवेगी वास्ते भी तू तो क्या ननदाना मन इस बात का नहीं बेरा था। और तब फिर वह बड़ी रानी तो बंदिया की गल रहने लगी और वह छोटी रानी राजा की गल रहने लगी। ले छोटी रानी राजा की गल रहने लगी और तब भगवान की शिकरणी हुई। वो बैसाख महीने में शाह ने आकड़ा सींचा बे उसका तो पुत्र पैदा हो गया। 9वें महीने पुत्र पैदा हो गया था। वे महल में तो जगमगाहट ढोल लंगारे सबके में बाजे और तो सब ने बोले देखो भाई बोला देख छोटी रानी कितनी भगवान है। बड़ी रानी ने इतने दिन हो गए इसकी गल रहते रहते और छोटी रानी तो भी इसकी गल रहने लगी थी। दिले 9वें महीने बेटा हो गया और तब आंकड़ा सींचेगा गैस उसके बैसाखी महीने में इतना धर्म हो है। बैसाखी महीने में जो भी आंकड़ा सींचेगा वे 2 रोटी और गुड़ और वो घी धरकन है आंकड़े का दौर धरेगा उसके भगवान मनोकामना पूरी करेंगे। कुछ भी बात न सोच कर कर लियो कि भी हमारा यो काम पूरा होना चाहिए तब बैसाख महीना उस काम ने थारे ने पूरे करेगा वे। लेकिन अपने लगन तय आंकड़े ने सींचे न्यू नहीं आज सींच दिया तड़का टाल करती ना वे लगातार सफ़ेद फूला वाला आंकड़ा सींचना पड़ेगा बैसाख के महीने में। तो जय हो बैसाख का महीना। और जिसे पहले आई वे बैसाख के महीने में इसी तक किससे नहीं आनी चाहिए और जो 5 बैसाख के महीने में इसे वे सब ना आनी चाहिए।